नमस्कार एवरीवन, मैं हूं मोनम और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमांशी कोचिंग सेंटर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता अपने सिलेबस का अंतिम चैप्टर रहेगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन क्या करने लगे, फिर अपन सॉल्व पेपर स्टार्ट कर देंगे और जो पिछले बार के पेपर हैं उनको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर जिसका नाम है क्या, प्रायिकता। प्रायिकता चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अपन को क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे। आप सभी बच्चों में जब आप छोटे हो गए तो 5-10 साल तक के हो गए तब आपने छोटे छोटे गेम खेले होंगे। आपने सांप सीढ़ी गेम खेला होगा कि नहीं खेला होगा। आपने ताश के पत्ते हैं वो भी देखे होंगे। और आपने जो सिक्के होते हैं, जो पैसे चलते हैं, जो सिक्कों के रूप में आते हैं, वो भी आप सभी ने सबने देखे होंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने तीन बातें बताई है कि आपने सिक्कों के बारे में आप सभी लोग जानते हो। जो पासा होता है, सांप सीढ़ी गेम खेलते हैं, वो पासा फेंकते हैं, उसके बारे में आप सभी लोगों ने देखा भी होगा और गेम भी खेला होगा। और तीसरा क्या होता है, ताश के पत्ते होते, ताश के पत्ते सभी बच्चों ने देखे होंगे और सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत उसमें एंजॉय भी किया होगा, प्लस ऐसे नॉर्मली खेला भी होगा। तो अपन को आज जो मैं 3 बातें कही हैं, 3 टॉपिक बताए हैं, यही अपने प्रायिकता चैप्टर दिया हुआ है। प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत अपन को यही 3 टॉपिक पढ़ने हैं कि क्या सिक्का क्या होता है, सिक्का में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरा क्या होता है पासे क्या होते हैं, पासे के अंदर किस तरह से अपने बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरे नंबर क्या होता है जो ताश के पत्ते होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि जो पूरा प्रायिकता चैप्टर है, इस पूरा प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पासा पढ़ना है, पासे के बाद अपन को सिक्का पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है, ताश के पत्ते पढ़ने हैं। अगर आपके तीनों आप लोगों ने पिछले जब आप छोटे हो गए, अगर आप लोगों ने तीनों चीज़ों के बारे में देखा होगा, तीनों चीज़ों के में थोड़ा बहुत उससे खेला होगा, तो आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही आनंददायक होगा। क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग है, उतना ही जब हम इसके बारे में, क्योंकि अपन इसके बारे में पहले से जानते हैं, जब अपन किसी चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं फिर उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने में एक अलग सा ही इंटरेस्ट भी आता है और लगता है कि नहीं ये चीज़ हम पे बन जाएगी, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या किया हुआ है, देखा हुआ है। आई होप आप सभी को मैं इतना समझ के चल रही हूँ कि आप सभी ने सिक्का देखा होगा। सिक्का तो मैं लेके आई हूँ, इसको बोलते हैं सिक्का, उसको अपन पैसा बोलते हैं, 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का। इसको अपन को आज इसको भी पढ़ना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का टॉपिक क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता, ये जो प्रायिकता चैप्टर दिया हुआ है कितने नंबर का आता है आपके एग्जाम में, कम से कम 6 से 8 अंक का आता है। कितने का आता है, 6 से 8 अंक का, क्योंकि एक इसमें 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 1 से 2 या 3 इसमें क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट की इसके द्वारा बहुत सरल बनते हैं। सरल तब होंगे जब आप क्या हो जाएगा, इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके इसमें से कोई भी जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें जो 2 से लेकर 3 ऑब्जेक्ट भी आएंगे वो भी आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर किस पे आधारित है, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और कॉन्सेप्ट भी इतने छोटे छोटे हैं और इतने सिंपल तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस क्या है कि थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, कॉन्सेप्ट समझाऊँ, तो आपको उसको थोड़ा विशेष रूप से सुनना है। अगर आपने एक बार उसको सुन लिया और एक बार खुद से रिविजन कर लिया तो यकीन मानिए ये चैप्टर बहुत ही आनंदमय, और आपको जब इसको प्रैक्टिस करोगे, इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको अदर चैप्टरों से अच्छा ये प्रायिकता वाला चैप्टर लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या पढ़ना है, अपन को सिक्के के बारे में जानना है। क्या क्या जानना है, सिक्के के बारे में जानना है। दूसरा का किसके बारे में जानना है, पासे के बारे में जानना है, जिसको बोलते हैं डाइस, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते किसके बारे में जानना है, ताश के पत्तों के बारे में जानना है, ठीक है। अपन को से तीन बिंदु कह सकते हैं या 3 पॉइंट कह सकते हैं, जिसको या सिक्के के बारे में समझना है, पासे के बारे में समझना है और ताश के बारे में समझना है। फिर इस पे आधारित जो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं अपन उसको सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिक्के को समझना, ठीक है, इस वाले टॉपिक पॉइंट को समझना स्टार्ट करते हैं कि सिक्का क्या होता है। तो आप सभी जो देख रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं। 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का नहीं होता है, 5 रुपये का होता है, 10 रुपये का होता है, 20 रुपये का भी अब तो आने लग गया सिक्का, ठीक है। तो इस सिक्का में क्या क्या हो सकता है, आप लोग खुद से इमेज करो, खुद से सोचोगे सिक्के में क्या क्या हो सकता है। इस सिक्का क्या हो सकता है, इसमें चित्र भी, इसमें क्या होता है, इसका एक साइड का अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक साइड को बोलते हैं,
टेल बोलते हैं, इसको एक साइड को क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, यही बोलते हैं। एक को चित बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। यही होता है जब आप लोग कोई सा गेम खेलते हो तब आपको बोलते हो सिक्का को उछालो, जिसकी बारी होगी, जिसका जो बोलेगा अगर टेल बोला टेल आगा तो उसकी बारी रहेगी। इस तरह से आप सिक्के के द्वारा अपना गेम डिसाइड करते हो किसकी बारी रहेगी, ऐसे करते हो। तो अब अपन को इस सिक्के में क्या आपने देख लिया कि सिक्के में क्या होता है, सिक्के जो सिक्का बना हुआ है इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए क्या है, ये सिक्का बना हुआ है, ठीक है। अब इस सिक्का में क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, या तो इसमें या क्या होगा, चित होगा, या फिर क्या होगा, ये पट होगा, हेड होगा और टेल होगा, ठीक है। इसमें इस सिक्के में कितनी कंडीशन बन सकती है, 2 ही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आ सकती। तो पहली कंडीशन क्या है, इसमें एच, इसमें एच को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, हेड को क्या बोलते हैं, चित पट बोलते हैं। आप इतना लिखो क्योंकि आप चितपट में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको इतना इंग्लिश रखना है, याद करना पड़ेगा कि इसको बोलते हैं हेड और एक उसको बोलते हैं टेल, बोलते हैं चित और पट। हिंदी में इसको बोलते हैं चित और पट, इंग्लिश में होता है हेड और टेल होता है, ठीक है। एक सिक्के में सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर आपने मान लीजिए एक सिक्का उछाला तो फिर या तो इसमें क्या आ सकता है, या तो इसमें हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यही इस तरह से आप क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए क्या है, सिक्का। तो आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि यदि आपने एक सिक्के को उछाला, यदि इस सिक्के को फेंका गया तो इसमें क्या कंडीशन है कि हेड आए या टेल आए। तो जैसे मान लीजिए ऐसे आपने एक सिक्का उछाला है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसका लिखने का तरीका होता है एस के द्वारा इसको लिखते हैं, या कौन सा कोष्टक लगाते हैं, मंझला कोष्टक लगाते हैं। तो एक सिक्के की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो उसमें हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। उस एक सिक्के की कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इसमें हेड आएगा या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब आप सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये एस क्या है, तो एस को बोलते हैं पितिदश समष्टि, सिंपल स्पेस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि जो एस होता है जो हमको क्या बता रहा है कि एक सिक्के की कितनी संभावना हो सकती है। अपन ने अगर एक सिक्के को उछाला तो इसकी कितनी संभावना होगी, 2 संभावना होती, या तो इसमें हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इतना क्लियर हुआ। अगर आपने एक सिक्के को उछाला, नॉर्मल भाषा में बताऊँ आपको, तो अगर आपने एक सिक्के को इसको उछाला तो क्या हो सकता है, या तो इस पे हेड आएगा, या फिर टेल आएगा, या तो चित आएगा, या फिर पट आएगा। तो बस यही बनने यहाँ पे मैथ के तरीके में अपने यहाँ पे क्या करते हैं, प्रदर्शित कर दिया इसको। इतना क्लियर हुआ। उसको इसको क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं पितिदश समष्टि, इसको क्या बोलते हैं अपन, पितिदश समष्टि। इतना क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन तो ये हुई। अब यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, एक साथ उछाला है, एक साथ क्या किया जाए, उछाला जाए। मान लीजिए एक सिक्का ए है और एक सिक्का आपके साथ और है। मान लीजिए एक सिक्का क्या हो गया, एक सिक्का ए हो गया, एक सिक्का ए हो गया, ठीक है। एक सिक्का क्या हो गया, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। अब इन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का निशान लगा दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दोनों सिक्कों की अपन क्या कर रहा है, यहाँ पे उछाल रहा है सिक्का। इसको ऐसे सिक्का लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इस पहले वाले सिक्के की कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, या तो इस पे हेड आ सकता है, या फिर इस पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले सिक्के में क्या हो सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, या इसमें भी टेल आ सकता है। मतलब जब अपन 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो अब कंडीशन क्या बनेगी, अपन को अब वो देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन एक सिक्का ये, एक सिक्का और होगा, अपन ने उसको उछाला तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, अब इसको गणित के रूप में कैसे लिखते हैं, एस के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मान लीजिए अपन ने पहली बार एक बार सिक्का को उछाला, मतलब सिक्का को उछाला तो मान लीजिए पहले सिक्के पे क्या आ गया, एच आ गया, दूसरे सिक्के पे भी मान लीजिए क्या आ गया, एच आ गया, मतलब हेड दोनों सिक्कों पे आ गया। अब फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने फिर सिक्का उछाला, फिर देखा, मान लीजिए कि अगर ए ना आ गया, पहले सिक्के पे क्या माना अपन ने, एच आ गया, दूसरे सिक्के पे क्या मान लिया अपन ने, एच आ गया। मानना ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए ऐसा हो गया, पहले सिक्के पे क्या आ गया, पहले सिक्के पे आ गया एच आ गया, और दूसरे सिक्के पे क्या आ गया, टेल आ गया। मान लीजिए क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पे क्या आ जाए, एच आ जाए, हेड आ जाए। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है पहले सिक्के पे भी टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पे भी क्या हो जाए, टेल हो जाए। तो एक अगर 2 सिक्कों को अपन एक साथ उछालते हैं, अगर 2 सिक्कों को अपन एक साथ उछाले तो कितनी कंडीशन बनती है कि 4 कंडीशन बनती है। 4 कंडीशन कौन कौन सी है, या तो पहले सिक्के पर मान लीजिए अपन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो मान लीजिए पहले सिक्के पे क्या आ गया, पहले सिक्के पे भी एच आ गया, दूसरे सिक्के पे भी एच आ गया, मतलब हेड आ गया। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि
पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे सिक्के पे पहले सिक्के पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, और दूसरे सिक्के पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसी तरह क्या ये भी तो हो सकता है कि पहले सिक्के पे भी टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पे भी टेल आ जाए। इस तरह से अपनी कंडीशन, कितनी कंडीशन बन सकती है, 4 कंडीशन बन सकती है। अगर 2 अपन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है आपकी, 4 कंडीशन बनती है। इतना क्लियर हो गया। तो अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपके बोर्ड पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने एक सिक्के को उछाला तो उसके हेड आने की क्या कंडीशन है, या हेड आने की पीटी दस समष्टि निकालिए। तो आप लोग कैसे निकालोगे, अगर आपने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछाला, उसमें हेड आने की, मतलब एक सिक्के में कितनी कंडीशन बन सकती है, 2 ही कंडीशन बनती है, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब उसने क्या बोला कि टेल हेड आने की कंडीशन बताइए। तो टोटल कितनी है, टोटल संख्या कितनी है इसमें, टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, टोटल कंडीशन 2 आ जाएगी, ठीक है। और उसने क्या बोला कि हेड आया, तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अभी अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट देखिए कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं होगी। अगर आपने एक सिक्का फेंका तो किस तरह से कंडीशन बन सकती है, दूसरा सिक्का फेंका तो किस तरह से कंडीशन बन सकती है। अब देखते हैं अपन पासे के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो पासा होता है, पासे को अपन किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, पासा क्या होता है, पासा को डिस्कस करते हैं, पासा को पढ़ते हैं, ठीक है। पासा, ठीक है, पासे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पासा के बारे में जानते हैं, पासे के बारे में जानते हैं, ठीक है। पासा का आप सभी ने गेम खेला होगा, सांप सीढ़ी का गेम सभी ने खेला होगा। इस तरह से आपको एक मिलता है पासा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। इस तरह से आपको एक कॉइन मिलता है, जिसको अपन को फेंकना होता है। इस पर क्या क्या नंबर लिखे होते हैं, जिस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4। इस तरह से आपको एक पासा मिलता है कि नहीं मिलता है। इस पे नंबर दिए होते हैं, इस पे सबसे कौन कौन से नंबर दिए होते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितने नंबर दिए होते हैं, इसमें 6 नंबर लिखे होते हैं। इतना क्लियर हुआ, एक 5 7 सभी देखा होगा। अब अपन इस पासे के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपने बोर्ड पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपके पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि यदि एक पासे को फेंका जाए, एक पासे को अपन ने इस बार फेंका, तो क्या कंडीशन है कि उसमें क्या क्या आ सकता है, मतलब उसकी पीटी दस समष्टि क्या हो सकती है। पीटी दस समष्टि मतलब एस बराबर क्या हो सकता है। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि एक पासे को फेंकने पर यदि एक पासे को अपन ने फेंका तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो इसको अगर पासे को फेंका तो क्या भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 तो नहीं आ सकता है। 0 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि उसमें 0 नहीं दिया जाता पासे में। आप सभी ने पासे को देखा होगा, खेला होगा गेम, तो उसमें नंबर दिए होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, अधिकतम कितनी होती है, 6 तक संख्या होती है। तो मान लीजिए पहले क्या 1 भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मतलब इतनी कंडीशन आ सकती है। कैसे आ सकती है, जब मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी का गेम खेल रहा है, तो आपने पासा फेंका तो कुछ भी संभावना हो सकती है। पितिदा समष्टि का मतलब होता है संभावना कुछ भी हो सकती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है, 5 भी संख्या आ सकती है और 6 भी संख्या आ सकती है। इससे ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि उसमें इससे ज्यादा अधिक अंक प्रदर्शित नहीं होते। इतना क्लियर हुआ। अब यदि मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि मान लीजिए 2 पासे को एक साथ फेंका, यदि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, यदि मान लीजिए एक पासा ये है और आपने एक और पासा बना के इस तरह से आपने एक पासा और बना लिया और इस पासे को, इन दोनों को एक साथ फेंका, तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या आ सकता है। अब वो पूछ रहा है, ठीक है। इसको 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते, इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको अब दो पासे बन गए, एक पासा ए बन गया, एक पासा ए बन गया। अब इन दोनों पासों को अपन ने क्या किया, एक साथ फेंका, तो अब इनकी कंडीशन हमें कैसे प्रदर्शित करना है वो देखना है, ठीक है। तो अब इनको दोनों पासों को एक साथ फेंका तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, यहाँ इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं कंडीशन, क्योंकि यदि 2 पासे को यहाँ पे लिख देते हैं, यदि 2 पासों को
यदि दो 500 को फेंकने पर, ठीक है, दो 500 को अपन फेंका तो क्या क्या कंडीशन हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे एस बराबर, एस को क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस बोलते हैं, फिर सीधा समष्टि, मतलब दो 500 को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या उस इन डाइस पे या इस पासे पे आ सकते हैं। तो मान लीजिए पहले क्या आ सकता है, मान लीजिए पहले अपने पासा फेंका तो एक एक आ सकता है, मतलब दोनों 500 पे क्या क्या आ गया, एक एक भी आ सकता है। मान लीजिए पहले 500 पे क्या आ गया, एक आ गया, दूसरे पासे पे क्या आ गया, दो आ गया। मान लीजिए पहले पासे पे एक आ गया, तीसरे पासे पे क्या आ गया, तीन आ गया। मान लीजिए पहले पासे पे क्या आ गया, वन आ गया, और दूसरे पासे पे कितना आ गया, चार आ गया। मान लीजिए पहले पासे पे वन आ गया, दूसरे पासे पे कितना आ गया, पाँच आ गया। मान लीजिए पहले पासे पे वन रहा और दूसरे पासे पे कितना आ गया, छह आ गया। इससे आगे तो नहीं आ सकता है क्योंकि छह तक की संख्या होती है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पासे पे दो आ जाए और दूसरे पासे पे क्या आ जाए, वन आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है दूसरे पासे पे दो आ जाए और दूसरे पासे पे भी दो आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे पासे पे पहले पासे पे दो आ जाए और दूसरे पासे पे क्या आ जाए, थ्री आ जाए। तो ये अपन की संभावना क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए दूसरे उस पे कितना आया, दो आ गया, और पहले पे दो आ गया, दूसरे पे क्या आ गया, फोर आ गया। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, फोर भी आ सकता है और फाइव भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे क्या दो आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, छह आ जाए। तो इस तरह से कंडीशन कितनी कंडीशन बन सकती है, इस तरह से 6 कंडीशन कितनी 36 कंडीशन बन सकती है। क्योंकि यहाँ से अब तो एक कंडीशन कौन कौन सी बनती है, जल्दी से देखो। मान लीजिए पहले पे क्या आ गया, अब इसके बाद मान लीजिए पहले पे क्या आया, तीन आया और दूसरे पे क्या वन आ गया। मान लीजिए दूसरे पे तीन आया और दूसरे पे दो आ गया। मान लीजिए पहले पे तीन आया और दूसरे पे तीन भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है तीन आ गया और फिर कितना आ गया, चार आ गया। एक कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तीन भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे क्या आ जाए, फोर आ जाए, दूसरे पे वन आ जाए। पहले पे फोर आ जाए, दूसरे पे क्या दो आ जाए। पहले पे फोर आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, थ्री आ जाए, ठीक है। ऐसा तो भी हो सकता है फोर भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है दोनों पे। ऐसा भी तो सब पहले पे चार आ जाए, दूसरे पे पाँच आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पाँच दूसरे पे क्या पहले पाँच आ जाए, दूसरे पे छह आ जाए। इस तरह से मान लीजिए पहले पे क्या आ गया, पाँच आ गया और दूसरे पे वन आ गया। इसी तरह पाँच आ गया, फिर दूसरे पे दो आ गया। इसी तरह फिर पाँच आ गया पहले पे और फिर इस पे तीन आ गया। इसी तरह ये कंडीशन बन जाएंगी। ये कंडीशन आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी कि मैं यहाँ पे किस तरह से कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बनेगी, टोटल 36 कंडीशन बनेगी। क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या अपने यहाँ पे ही क्या लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कंडीशन क्या हो सकती है, बन सकती है। अगर इनको आप काउंट करोगे तो टोटल कितनी आएंगी, टोटल कंडीशन कितनी आएंगी, टोटल कंडीशन 36 बनेगी। मतलब 36 तरह से क्या हो सकता है, इस पासे में क्या हो सकती है, कंडीशन आ सकती है। अब इन सबको आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इस पे आधारित ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इस तरह से कुछ अब सुनना क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब ऐसा पूछा जाएगा कि जब दो 500 को एक साथ फेंका जाता है, जब दो 500 को एक साथ फेंका जाता है तो ऐसी इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का क्या हो, दोनों का योग कितना हो। दोनों 500 का अगर संख्या फेंकी जाती है, पासा फेंका जाता है तो दोनों 500 का योग कितना होना चाहिए, दो आना चाहिए। मतलब ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती है, अगर दो 500 को एक साथ फेंका तो उनका दोनों का योग, मतलब इन दोनों पर जो भी संख्या आएगी उनका दोनों का योग कितना हो, दो हो। मतलब ऐसी कौन सी कितनी कंडीशन हो सकती है कि इन दोनों, मान लीजिए इस वाले 500 पे कितना आ गया, इस वाले 500 पर कितना आ गया, पहले वाले 500 पे कितना एक आया। इसी तरह ठीक है दूसरे वाले 500 पे क्या आ गया, वन आ गया। तो अब इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, दो हो रहा है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यदि दो 500 को एक साथ फेंका जाता है तो उनका योग, उन अंकों जो अंक आने वाले हैं उन अंकों का योग दो आएगा। कितनी कंडीशन है। तो देखो यहाँ से देखो एक और एक को जोड़ो, कितनी कंडीशन होगी, सिर्फ एक कंडीशन होगी। क्या होगी कि जब एक कंडीशन होगी, अगर दो 500 को एक साथ फेंका जाएगा तो एक कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन होगी जब उन दोनों का योग कितना होगा, दो होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एक और एक को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जब आपको दो ऐसे, अब समझना, जब क्वेश्चन आए तब समझना, क्योंकि अभी आपको इतना कंफ्यूज हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया कि मैंने अगर दो 500 को एक साथ फेंका तो कितनी कंडीशन बन सकती है, 36 कंडीशन टोटल बन सकती है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसके आगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी और आप लोग उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं अपन ताश के पत्ते। अब पत्तों के बारे में डिस्कस करते हैं, ताश के पत्ते क्या होते हैं, अब उसके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ताश के पत्ते, अब पत्तों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आई होप आप सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत तो ताश के पत्ते देखे होंगे। तो ताश के पत्ते कितने होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश के पत्ते, ताश के
पत्ते। टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में से कितने 26 कैसे होते हैं? 26 होते हैं काले होते हैं, 26 कैसे होते हैं? लाल होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब 26 पत्तों में जो 26 पत्ते लिखे मैंने, क्या लिखे? 26 पत्ते लिखे हुए हैं। ये 26 पत्तों में भी क्या होते हैं? अब इनके भी 2 प्रकार होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हुक। अब सही, पहले एक देखिए, ताश के पत्ते क्या होता है? ताश के पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है? पहले इसको बोलते हैं अपन, इस तरह से एक शेप वाला होता है, इसको बोलते हैं अपन हार्ट बोल सकते हैं, या हार्ट ही बोलते हैं। क्या? हार्ट। हार्ट वाला स्ट्रेच होता है, हार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से एक क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? एक हुकुम का होता है। एक किसका होता है? हुकुम का होता है। हुकुम का होता है। इस तरह से एक ईंट का होता है, ईंट का पत्ता होता है। एक किसका होता है? ईंट का पत्ता होता है। ठीक है, और एक और होता है जो इस तरह से बना होता है, इस तरह से कुछ उसका शेप होता है, इस तरह से उसका होता है। इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको काला पान, इसका काला काला फूल बोलते हैं। काला फूल बोल सकते हैं। इस तरह से बना होता है, दिख नहीं रहा आप सभी को? यहाँ देखो, इस तरह से बना होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इसको क्या बोलते हैं? काला फूल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कितने तरह के 5 ताश के पत्ते होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पहले कैसा होता है? पहले जो हार्ट से का शेप होता है, इसके लिए हार्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को हुकुम का। एक का हुकुम का मतलब पत्ते होते हैं। तीसरे कौन से होते हैं? ईंट के पत्ते होते हैं। और चौथा कौन सा होता है? काला फूल बोल सकते हैं। इस तरह 4 पत्ते होते हैं। जो 52 पत्ते होते हैं, जो टोटल पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। कितने शेप होते हैं? मतलब उसमें 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो हार्ट के होते हैं, एक जो हुकुम का होता है इस तरह का होता है, ईंट का पत्ता होता है, और क्या होते हैं? काले। मतलब इस तरह से उनकी डिजाइन बनी होती है। इतना क्लियर हुआ? आपको समझ में आया इतना? अब देखो, जिस काले कितने जिनमें कितने बताए 26 पत्ते कैसे होते हैं। अब 26 पत्ते के 2 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हुकुम। हुकुम के होते हैं और ईंट के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? ईंट के होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या होते हैं? इसमें होता है, इसमें क्या होते हैं? इसमें फूल के पत्ते होते हैं, और क्या होते हैं? हार्ट होता है। इस तरह से 2 होते हैं। मतलब हुकुम के भी कितने 13 पत्ते होते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं, और फूल के भी 13 होते हैं, उसके भी 13 होते हैं, हार्ट के 13 होते हैं। अब यहाँ से आपका क्या होता है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो, अब इन ताश पत्तों में से क्या होता है? जो 52 पत्ते होते हैं, सब 52 पत्तों में से 52 पत्ते में से क्या होता है? 4 पत्ते कैसे होते हैं? 4 पत्ते किसके होते हैं? इक्का के होते हैं। इक्का के 4 पत्ते किसके होते हैं? इक्का के होते हैं। 4 पत्ते किसके होते हैं? 4 पत्ते किसके होते हैं? बादशाह के होते हैं, जिसको किंग बोलते हैं। और 4 पत्ते किसके होते हैं? क्वीन के होते हैं, मतलब बेगम के होते हैं। ठीक है, और 4 पत्ते कितने के होते हैं? किसके? गुलाम के होते हैं। ठीक है, तो अब देखो 52 पत्तों में से क्या हो गया? तो कितने पत्ते? 4 4 यहाँ 4 की बात 4 को 16 पत्ते कैसे होते हैं? जो सब में कॉमन होते हैं। मतलब 4 पत्ते क्या होते हैं? जो कॉमन कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए अगर 4 इक्का है तो कैसे रहेंगे? सबका एक एक रहेगा। हुकुम का भी एक इक्का रहेगा, ईंट का भी एक इक्का होता है, फूल का भी एक इक्का होता है, हाथ का भी एक इक्का होता है। इसी प्रकार अगर बादशाह कहते हैं 4 है तो एक हुकुम का भी बादशाह रहेगा, एक ईंट का भी, एक फूल का भी, एक हाथ का भी। इसी प्रकार बेगम का भी क्या रहेगा? एक बेगम भी होगा, सबकी एक बेगम होगी, सबकी इसकी भी एक बेगम होगी, इसकी भी एक बेगम होगी, इसकी भी एक बेगम होगी, इसका भी एक गुलाम होगा, इसका भी एक गुलाम होगा, इसका भी एक गुलाम होगा, इसका भी एक गुलाम होगा। अब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कितने पत्ते होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनका फेस होता है, मतलब जिनका चेहरा होता है। तो आप सब बच्चों यहाँ पे पत्ते देखे होंगे तो उस पर चित्र बने होते हैं, मतलब उसका फेस दिया होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं, चेहरे वाले पत्ते बोलते हैं। तो इनमें से देखिए, जो मैंने यहाँ पे क्या बताया, सिर्फ इक्का को छोड़कर, इक्का का क्योंकि फेस नहीं होता। इसके अलावा जो कितने पत्ते होते हैं? जो बादशाह होता है, जो बेगम होती है और गुलाम होता है, इनके क्या होते हैं? इनके अपने चेहरे होते हैं। ठीक है, तो अब इनके चेहरे किस तरह से होते हैं? जब कितने बादशाह? 4 बादशाह होते हैं, तो कैसे होते हैं? 2 बादशाह कैसे होते हैं? 2 बादशाह कैसे होते हैं? काले होते हैं। 2 बादशाह कैसे होते हैं? लाल बादशाह होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ मैं क्या कहने वाली हूँ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके पेपर में यही से क्वेश्चन पूछे
जाते हैं कि बताइए ऐसे कितने पत्ते होते हैं जिनका क्या होता है, चेहरा होता है। बताइए ऐसे कितने पत्ते होते हैं जिनका अपना चेहरा होता है। तो आप सब बता पाओगे कि 12 ऐसे पत्ते होते हैं। 12 क्यों होते हैं? क्योंकि बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। बेगम कितनी होती है? 4 बेगम होती है। और गुलाम कितने होते हैं? 4 गुलाम होते हैं। तो इन चारों के अगर 4 ही होगा, 4 ही होगा 8, तो कितने होगा? 12 ऐसे पत्ते होते हैं जिनका अपना क्या होता है, खुद का चेहरा होता है। इतना क्लियर हो, समझ में आया? तो 12 पत्ते कैसे होते हैं? जिनका अपना चेहरा होता है। तो जैसे मान लीजिए, और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि बताइए ऐसे बात 12 पत्तों में से, अगर 12 पत्तों में अगर बादशाह कितने हैं? बादशाह कितने? 4 बादशाह। अगर बताइए कि जिनके पास फेस होता है, कितनी संख्या होती है उनकी? 12 संख्या होती है। ठीक है, अब बताइए कि जो बादशाह होते हैं, ऐसे कितने बादशाह होते हैं जो काले होते हैं? ऐसे कितने बादशाह होते हैं जो काले होते हैं? तो 2 बादशाह ऐसे होते हैं जो काले कलर के होते हैं। यदि आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताइए 2 बेगम काली होती हैं या लाल होती हैं? अधिकतम बेगम कितनी लाल होती है और कितनी काली होती है? तो 2 बेगम कैसी होती है? लाल होती है। 2 बेगम कैसी होती है? काली होती है। इसी तरह गुलाम भी कैसे होते हैं? 2 गुलाम काले होते हैं, 2 गुलाम लाल होते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया कि पत्ते कितने होते हैं, ताश के पत्ते कितने होते हैं? ताश के पत्ते टोटल होते हैं 52। 52 पत्तों में 26 पत्ते कैसे होते हैं? 26 पत्ते काले होते हैं, 26 पत्ते कैसे होते हैं? लाल होते हैं। अब 26 पत्तों में से 2 पत्ते, इनके 26 पत्तों में भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। हुकुम के पत्ते होते हैं, और हुकुम के पत्ते होते हैं, और क्या होते हैं यहाँ पे? ईंट के पत्ते होते हैं। ठीक इसी प्रकार काले फूल यहाँ नहीं, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ ईंट आएगा, यहाँ फूल आएगा। ठीक है, तो कुछ जैसे हुकुम और फूल के पत्ते कैसे होते हैं? काले होते हैं। ईंट और जो हार्ट के पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो अगर आपको पेपर पूछा जाए कि ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, ऐसे कितने 52 पत्तों में से ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो लाल रंग के होते हैं? तो आप सभी पता होना चाहिए 52 पत्तों में 26 पत्ते ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए 26 पत्तों में से ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो क्या होता है, जिनमें ईंट और हुकुम के पत्ते, ईंट का रंग कैसा होता है, हुकुम का रंग कैसा होता है? तो पता होना चाहिए जो ईंट के पत्ते होते हैं उनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जो हुकुम के पत्ते होते हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका काला होता है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अब इनके साथ ही अब और भी पत्ते होते हैं। और पत्ते क्या होते हैं? यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का पत्ता होता है, 8 का पत्ता होता है, 9 का पत्ता होता है, 10 का पत्ता होता है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते पहले वाले क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्का बोलते हैं, इसको बादशाह बोलते हैं, इसको बेगम बोलते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको दुक्की बोलते हैं, इसको टिक्की बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, इसको पांचवा बोलते हैं, इसको छठा बोलते हैं, इसको सातवा बोलते हैं, और इसको अट्ठा बोलते हैं, इसको नौवा बोलते हैं, इसको दसा बोलते हैं। इस तरह से इसको बोला जाता है, काउंट किया जाता है। तो जो पांचे होते हैं इसमें 2 से लेकर 10 तक की संख्या होती है। इसके साथ ही इसमें क्या होते हैं? 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 बेगम होती है। इस तरह से 7 पत्ते जो अपन ने गेम खेले हैं, इस तरह से उसमें उनको बांटा जाता है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? ये आपको समझ में आ गया? इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि जो 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते को किस तरह से बांटे गए हैं, किस तरह से इनको बांटा गया है। आप सभी ने गेम खेले होंगे लेकिन इतने डीपली नहीं सोचा होगा कि ये आज जब अपन को पढ़ना भी पड़ेगा, आगे चल के अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। जब अपन छोटे बच्चे होते हैं तब गेम तो खेल लेते हैं, तब उनके साथ खेलते तो है, लेकिन कभी इतना नहीं सोचते कि जो जिससे अपन गेम खेल रहे हैं वो अपनी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने इनके साथ जो गेम खेला होगा, गेम खेलने के साथ अगर आपने आज इसके बारे में जो समझा है, पढ़ा है, तो ये आपके अंदर एक इंटरेस्ट आ रहा होगा, खुद में इच्छा हो रही है कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो इस तरह से आप सभी को इस जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसमें बहुत ही आनंद आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरा इनके साथ अपन ने खेला हुआ है, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, बस जानते हैं, लेकिन अपन ने ऐसा नहीं सोचा था कि इसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 से 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं आप इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने अभी इसके बारे में थोड़ा जान लिया है। अब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको और भी इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, और इसको जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और ही आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन करना। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो पीई बराबर क्या होता है? पीई बराबर होता है, इसको एन
यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अपन ई, मतलब क्या होता है, ई मतलब होता है जो अनुकूल परिणाम दिए होते हैं, जिस तरह से आपको बताया जाता है उस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यहाँ क्या लिखते हैं, एन इंटू क्या होगा, कोष्टक में लिखेंगे एच लिखेंगे, मतलब टोटल। इस तरह से अपन इसको डिनोट करते हैं। अभी आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। एन बराबर क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो, इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान क्या होता है, इसका मान 0 से छोटा क्या होता है, 0 से छोटा, प्रायिकता का मान 0 से छोटा, 0 से बड़ा, लेकिन 1 से क्या होता है, 1 से छोटा होता है। क्या होता है, प्रायिकता का जो भी मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 से क्या होता है, छोटा होता है। इतना क्लियर हुआ। मतलब आप सबसे पूछा गया है कि जो 2 क्या लिखा है, 3 लिखा है, और 3 क्या लिखा है, 3/2 लिखा है, तो इसमें कौन सा सही है, कौन सी प्रायिकता हो सकती है, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, जल्दी बताइए। फिर 2/3 लिखा है या 3/2 लिखा है, इसमें कौन सी प्रायिकता हो सकती है, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कौन सी प्रायिकता का मान हो सकता है, कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप सभी एक बात, आप सभी लोग बच्चे एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता की जो ऊपर वाली संख्या होगी हमेशा कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जो नीचे वाली संख्या होती है इससे हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी है, मतलब ये देखो, ये वाली संख्या, नीचे वाली संख्या कितनी है, 2 है, और ऊपर वाली संख्या कितनी है, 3 है, तो एक प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसकी प्रायिकता का मान क्या ही होगा, 2/3 ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन बताई कि प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 से छोटा होता है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। तो प्रायिकता कभी भी अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट चेक करने को पूछा जाए कि इस तरह से आपको मान दिए जाए, बताया पूछा जाए इसमें कौन सी प्रायिकता हो सकती है, तो आप सभी को ध्यान देना है कि जो अगर संख्या लिखी हुई है और हंस जो हर बोलते हैं, हर हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, अंश कैसा हमेशा होगा, छोटा होगा। इतना क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या आप अपन समझते हैं कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए, अब मैं आप सभी को एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आपने एक सिक्का फेंका, अगर एक अपने एक कोई सी घटना हो रही है तो उसकी क्या कंडीशन है कि वो सही है। अगर मान लीजिए एक घटना हो रही है, एक घटना है, कितनी घटना है, एक घटना है, एक घटना है। ऐसे मान लीजिए आप सिक्का ही ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक सिक्का फेंका, ठीक है, एक सिक्का फेंका, तो मान लीजिए उसमें क्या आया, हेड आया, ठीक है, उसमें हेड आया, तो कंडीशन क्या बनेगी, उसमें एक सिक्के में कितनी कंडीशन बनती है, टोटल 2 बन सकती है। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो टोटल कंडीशन कितनी होती है, टोटल 2 कंडीशन बन सकती है। और उसमें कंडीशन क्या आ गया, हेड आ गया, इसमें हेड क्या आ गया, बन आ गया। मतलब कोई घटना हो रही है, कोई घटना हो रही है, कितनी हो रही है, कोई घटना अगर हुई तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अगर मान लीजिए वो घटना नहीं हुई, अगर मान लीजिए वो घटना नहीं हुई तो टोटल कंडीशन कितनी बनती है, एक सिक्के की 2 बनती है। अगर वो घटना नहीं हुई, अगर 1/2 हो गई है और वो घटना नहीं हुई, अगर उसमें हेड आ गया, टेल नहीं आया, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/2 संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक घटना हो गई तो क्या हो गया। अगर कोई घटना होती है, कोई घटना कैसी होती है, कोई घटना एक है, एक में से एक पर आधी कंडीशन क्या बन गई कि 1/2 क्या हो गया, इसकी कंडीशन आ गई है कि जो हेड इसमें आ गया, और 1/2 क्या हो गया कि इसमें टेल नहीं आया। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि कोई प्रायिकता है, अगर प्रायिकता हो रही है और अगर वही प्रायिकता में उसमें जो कंडीशन नहीं बनी है उनका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये भी कंडीशन होती है। आपके ऑब्जेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैंने एक सिक्का फेंका, मैंने एक सिक्का उछाला, उसमें कितनी कंडीशन बन सकती है, एक सिक्का में एक तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। अगर मान लीजिए उसमें हेड आ गया तो क्या आ जाएगा, प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और उसमें जो और दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें टेल नहीं आया, तो टेल नहीं आने की कंडीशन क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, एक घटना बन जाएगी। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर कितना, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर एक पासा फेंका, पासा मतलब इस तरह का डाइस अपन ने फेंका, ठीक है, इस तरह का मैंने डाइस बताया था, इस तरह का अपन ने डाइस फेंका, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक पासा फेंका तो इसमें 1 2 3 4 5, उसके ऊपर क्या रहेगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पासा फेंका तो क्या क्या इसमें कंडीशन हो सकती है, तो टोटल कंडीशन कितनी बन सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा लिखेंगे हल। टोटल कंडीशन क्या बन सकती है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर
फेंकने पर एक पासा अपन ने फेंका तो एस बराबर क्या हो जाएगा, कितनी कंडीशन बन सकती हैं, या तो क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, स्पेशली बोला गया एक पासे को फेंकने पर अंक 3 आने की प्रायिकता क्या आना चाहिए उस पासे पे, अगर एक पासा फेंका तो क्या आएगा उस पे से, क्या आएगा 3 आ सकता है, क्या क्या आएगा 3 कितनी बार आ सकता है, तो यहाँ पे देखो आपको 3 कितनी बार दिखा है, तो NS, तो यहाँ पर क्या होगा एन एस बराबर क्या हो गया, मतलब एन मतलब कितना हो गया कि नंबर कितनी है, कितनी संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है, 6 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या 3 अंक आने की, मतलब एन ई बराबर अब जो अपन को क्या देना है, एन ई बराबर क्या है, कंडीशन क्या देगी 3 अंक। अब इन 6 अंकों में देखो कि 3 कितनी बार आया है, इन 6 अंकों में देखो कि 3 कितनी बार आया है, तो देखो आपको 3 कितनी बार दिख रहा है, सिर्फ एक बार दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे। अगर मान लीजिए इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में और 3 और बार आ जाता, एक दो बार और रिपीट हो जाता, तो फिर अपन जितनी बार 3 आता उतनी बार यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो ई का मतलब क्या होता है, जो अपन को कंडीशन दी होती है उसको जो अपन नंबर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन एन ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ, मतलब जो भी अनुकूल परिणाम होते हैं, अनुकूल मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, एन ई को क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, जहाँ पे एन क्या होता है, एन संख्या को प्रदर्शित करता है। तो एन ई बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि इसमें अधिकतम 3 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, 3 अंक कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार आ सकता है। अब तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता पी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, एन ई बराबर एन ई पुस्तक में एन एस, यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया था प्रायिकता का, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, एन ई का मान कितना है 1 है और एन एस का मान कितना है 6 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इसके सब कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से रहते हैं और 2-2 3-3 4-4 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने देखो क्या पूछा, उसमें क्या बताया, सब क्या पूछा था, उसमें 3 अंक आने की, अगर आपने एक पासा फेंका तो उसमें बताओ कि 3 कितनी बार आ सकता है, तो उसमें बताया कि 3 कितनी बार आया, सिर्फ एक बार आ सकता है, या तो कितनी बार अंक आना, 3 अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 अंक एक बार ही आ सकता है, इसमें तो कितना दिखा अपन ने क्या लिख दिया, एक बार आ सकता है, तो यहाँ पे क्या निकल के आए, प्रायिकता निकल के आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप सभी के एक ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि ऐसे मान लीजिए अब एक कंडीशन देख लिया आपने कि 3 आने की प्रायिकता, तो एक निश्चित कंडीशन होती है, एक निश्चित प्रायिकता आने की घटना क्या होती है, एक हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो आप सभी के पेपर में कैसा पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है एक निश्चित घटना, कैसे एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, कैसे ऑब्जेक्ट कैसे आता है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक निश्चित घटना क्या है कि मान लीजिए एक क्या है, एक बोतल है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक बोतल है, ठीक है, ये बात बोतल है। अब मैंने इसमें कहा कि इसमें क्या रखा है, इसमें चॉकलेट भरी है, क्या है, इसमें चॉकलेट भरी हुई है। तो मैंने कहा, आपसे पूछा कि आप एक बच्चे को मैंने बुलाया, बच्चा इधर आओ, इसमें से चॉकलेट निकालो, तो उसने चॉकलेट निकाल के दे दी, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित घटना हुई, मतलब मैंने जैसे कहा वैसी कंडीशन होगी। अगर मैंने कहा इसमें चॉकलेट है, इसमें चॉकलेट निकाल के दे दो सबको, तो उसने चॉकलेट निकाल के हर एक बच्चे को दे दी, तो ये कंडीशन कैसी होगी, ये कंडीशन कैसी होगी, निश्चित हो गई, जो जैसे मतलब जैसा मैंने कहा वैसी कंडीशन हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हमेशा क्या होती है, इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और अनिश्चित घटना, अनिश्चित प्रायिकता कैसी होती है, अनिश्चित प्रायिकता ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये बोतल है, इस बोतल में क्या रखी है, चॉकलेट रखी है, मैंने आपको क्या बताया, ये बोतल है, इसमें क्या रखी है, चॉकलेट रखी। अब मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने बोला, प्यारे बच्चे इसमें से एक बॉल निकाल के दो, इसमें से एक बॉल निकाल के देना मुझे। तो उस बच्चे ने हाथ डाला, उसने बोला कि इसमें तो सिर्फ चॉकलेट है, इसमें बॉल तो है नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनिश्चित, मतलब कि जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना मैंने बता दी कि इसमें क्या है, तो क्या इसमें चॉकलेट है, लेकिन मैं इसमें क्या बोल रही हूँ, इसमें से बॉल निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकते। तो जो अनिश्चित प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा कैसा होता है, 0 होता है, और जो निश्चित प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर का आता है कि जो निश्चित प्रायिकता होती है, यहाँ पे आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, निश्चित प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अनिश्चित प्रायिकता
का मान क्या होता है, शून्य होता है। निश्चित और अनिश्चित घटना प्रायिकता के बारे में आपको समझ में आया कि मैंने अगर उसमें कोई चीज़ ली है और मैंने उसमें जो कंडीशन है वही कंडीशन बता दी तो उसको बोलते हैं अपन क्या, निश्चित बोलते हैं। और वो जिस मतलब जो भी आपने काम किया उसमें कुछ अलग काम बता दिया, वो उसमें जो हुआ ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अनिश्चित प्रायिकता बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये ऑब्जेक्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि दो 500 को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अभी मैंने क्या बताया था, अगर मैंने बताया था कि जब दो पासे एक साथ फेंके, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो पासे फेंके, जिस तरह से दो पासे फेंके एक साथ फेंके गए, किस तरह से दो पासे बना दिए अपन, ठीक है। ये दो 500 को एक साथ फेंका गया, इन दोनों 500 पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों 500 पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन दो 500 को एक साथ फेंका गया, इन दोनों 500 को क्या किया, एक साथ फेंका गया। एक साथ फेंकने पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब इन दो 500 एक साथ फेंका गया, इन पे दोनों पे क्या हुआ, एक जैसी कंडीशन आए। मतलब यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, अगर इस पहले वाले पे क्या आया, पहले वाले पे बनाया तो दूसरे वाले पे भी बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरे वाले पे 2 आया, दूसरे वाले पे भी 2 आना चाहिए। मान लीजिए पहले वाले पे 3 आ गया, दूसरे वाले पे 3 आना चाहिए। मतलब कि जो पहले वाला है उसमें 4 आया तो उस पर भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर पहले वाले में 5 आया तो उस पर भी 5 आना चाहिए, उस पर भी 6 आया तो उस पर भी 6 आना चाहिए। इस तरह से क्या इस क्वेश्चन को इस तरह से बताया है, इस बताने की कोशिश की है कि ये दो 500 को एक साथ फेंकने पर दोनों पर क्या आना चाहिए, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अपन ने अगर दो 500 को एक साथ फेंका तो कितनी कंडीशन बन सकती है, या तो पहले 500 पे एक आ सकता है, दूसरे 500 पे भी आ सकता है, क्योंकि सिर्फ अपन को वही नंबर लेने हैं जिनमें क्या हो, जिन पर दोनों संख्या कैसी हो, समान हो। अगर पहले पे 1 आया तो दूसरे पे भी क्या आना चाहिए, दूसरे पे भी 1 आना चाहिए। अगर पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे भी क्या आना चाहिए, दूसरे 500 पे भी 2 आना चाहिए। इसी प्रकार अगर पहले 500 पे 3 आ गया और दूसरे 500 पे भी 3 आना चाहिए। तो किस तरह कितनी कंडीशन बन सकती है, 6 कंडीशन बन सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने फेंका 500 तो मान लीजिए एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, आप कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है आप वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पूरी कंडीशन क्या बनती है कि एन एस का मान क्या होता है, टोटल कंडीशन कितनी बनती है, एन एस बराबर क्या होता है, कैसे बनता है, एन एस बराबर क्या होता है यहाँ पे, एन एस बराबर मतलब टोटल कंडीशन कितनी होती है, एक 500 को अगर फेंको, दो 500 को एक साथ फेंको, तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना, कितनी कंडीशन बन सकती है, 36 कंडीशन बनती है। मतलब 36 तरह से इसको फेंका जाता है, 36 तरह से इस पे नंबर आ सकते हैं दोनों तरफ। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितनी 10 समष्टि कितनी हो जाएगी, एन प्लस 36 हो जाएगी। अब जो अनुकूल परिणाम दिए गए हैं, एन ई का मान, अब एन ई कैसे निकलेगा, अब एन ई क्या ने बताया कि दो 500 को एक साथ फेंकने पर क्या होना चाहिए, समान संख्या। समान संख्या कितनी कंडीशन हो सकती है, इस तरह समान संख्या आ सकती है। क्या क्या आ सकता है, या तो पहले 5 से 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, दोनों 500 पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ऐसा ही हो सकता है। 5 भी कंडीशन बन सकती है, और 6 की भी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा अपन को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह समान संख्या आ सकती है, इसके अलावा कोई समान संख्या नहीं आ सकती। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो आप देखते हो टोटल नंबर होता है कितने हो गए, एन ई बराबर टोटल कितनी कंडीशन होती है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 तरह से इसमें आ सकते हैं। तो अब प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे क्या हो जाएगा, एन एस। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, पी ई बराबर क्या होगा, एन ई बराबर कितना होता है, एन ई बराबर कितना है, 6 आया, और एन एस बराबर कितना है, 36 आया। 6 से काटो 6 कम 6 6 6 36। तो कितना आ गया, प्रायिकता कितनी आ गई, पी ई बराबर कितना आ गया, 1/6 आ गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको अभी छोटे लग रहे हैं, जब आपने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, सारा कुछ समझ लिया है, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लग रहे होंगे, और करने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, खुद में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। लेकिन यदि आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते, आप सब और आप लोग जब इसको करने के लिए चैप्टर उठाते, क्या चलो इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते, तो आप सभी बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आता, क्योंकि पूरा ही चैप्टर किस पे आधारित है, पूरा ही चैप्टर कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इस जो चैप्टर क्वेश्चन है बहुत ही सरल और सिंपल है। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप करने में खुद से इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
नहीं, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। तो अपन कल इसके आगे को जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, आप क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज सभी कल आप सभी लोग इसका रिवीजन करके आना, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों